बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइटली बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश और एफआईज दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं दोस्तों मिक्स्ड। तो काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं डिटेल में नेट पोजीशन देखते हैं। ये हमने बाय सेल चेक किया था अभी पार्टिसिपेंट वाइज, वही बाय सेल हमें यहाँ पे दिखने वाला है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए। स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लगभग वही नंबर्स हैं जो कल के थे। 59,000 लॉट के करीब अभी लॉन्ग है रिटेलर्स के, 22,000 लॉट शॉर्ट है डीआईएस के, 80,000 शॉर्ट्स हैं एफआईज के, और प्रोज हैं 43,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है। 8100 लॉट्स की बाइंग है रिटेलर्स की, अभी भी 1,50,000 लॉट सेल में है। एफआईज का थोड़ा बाया है, फाइनली वो अब कॉल बाइंग में आ गए हैं 1,07,000 लॉट के साथ, और ओवरऑल पोजीशन हो गई है उनकी 65,000 लॉट लॉन्ग। 1,15,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 85,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट में 65,000 लॉट की सेलिंग की हमारे बब्बर शेयरों ने, यानी उन लोगों ने जिन्होंने जो नेकेड पुट सेल करते हैं, और 2,50,000 लॉट पुट उनकी सेल में है। ओवरऑल डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 25,000 लॉट पुट लॉन्ग में है वो। एफआईज आज पुट बाय करके गए 1,42,000 लॉट, 2,40,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 77,000 लॉट के करीब पुट सेल करी है प्रोज ने, उनके लगभग 14,000 पुट अभी जो है सेल में आ चुकी है। अब देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर से क्या खबर आ रही है। वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, लगभग 13,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 1,67,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग में है। स्टॉक ऑप्शन से हालांकि थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट किया है काम एफआईज और प्रोज ने। तो चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, उसके बाद चलेंगे सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। तो आज बड़ा खेल हुआ है, लगभग 2,900 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की तरफ से, और 3,900 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की तरफ से, यानी 1,000 करोड़ के करीब का जो बाय है वो रिटेलर्स करके गए आज कैश मार्केट में। सो ऑप्शन चेन पर चलते हैं। और कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, 15 फरवरी है कल, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, तो हम लोग का दोस्तों व्यू ये था कि मार्केट बाउंस करना चाहिए आइडियली। गैप डाउन तो दिख ही रहा था, बोला भी था, और सबको दिख रहा था कि वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप डाउन हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बट सपोर्ट से बाउंस अगर हमें मिले तो हमें वहाँ पे लॉन्ग जाना है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ये बड़ा क्लियर कट कल आप लोग के साथ व्यू शेयर किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंट्स हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव साइड के भी दिखाई दे रहे थे कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं पे बुलिश गई थी। तो आज उन्होंने लेकिन इतनी बढ़िया रिकवरी दी जो कि शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑल दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाउंस जरूर आएगा, और ना सिर्फ बाउंस आया, वो बाउंस अच्छे से सस्टेन भी हुआ और काफ़ी बड़ा बाउंस आया। सो आई होप हमने टेलीग्राम पे भी पूरी कोशिश करी आप लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करने की, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा। आई होप आप लोग को बेनिफिट उस चीज़ का मिला होगा। जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी वीडियो को पॉज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में ही लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, मान लीजिए कोई टेक इशू आता है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप हमारी टीम मेंबर्स के नंबर दे रखे हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग में 10 AM से 5 PM के बीच में वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करवा देंगे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। 21,840 पे आई है क्लोजिंग निफ्टी की, ज़बरदस्त टेलर मूव मैं बोलूँगा। और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, और कुछ अनवाइंडिंग भी हुई है, राइटर्स निकले भी हैं। अब बाय की पोजीशन तो दोस्तों बड़ी क्लियर ये बनती है 21,800 के ऊपर। जब भी कहीं पे कोई भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो वहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अब सीधा 22,000 पे है। पहला स्टॉप जरूर है यहाँ पे 21,900 पे। एक बार ये निकल गया तो फिर वहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते हैं, और वहाँ पे भी तेजी का ट्रेड जो है फिर 22,000 तक का दिख रहा है। अगर 22,000 के ऊपर हमने 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो कल ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी होता है, और खींचा लग कर क्या ये भी पॉसिबल है कि हम जो ऑल टाइम हाई है उसको दोबारा से
हिट कर सकते हैं, लेकिन आज ऑलरेडी बाजार ने अच्छा मूव दे दिया है, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, बाजार थोड़ा सा कंटेन्ड रहना चाहिए, बाजार एक नैरो रेंज में ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट एक प्रीमियम मीटिंग का जोन जो है वो होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये सपोर्ट की जो हमने बात करी थी 21,800 की, वो कंफर्म होती है हमारी पुट से भी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पुट सेलिंग हुई और आपने देखा अभी कि पुट सेलिंग में आज प्रोज काफ़ी एक्टिव है, तो यहाँ पे ज़रूर प्रोज की पुट सेलिंग है। हालांकि कुछ यहाँ पे हमें इन द मनी में पुट दिखाई दे रही हैं, ये क्या उनकी बाय है स्मार्ट मनी की या सेल है, ये कंफर्म होगा। बाजार पहले 15-20 मिनट में इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी 21,800 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि ये इन लोग का अग्रेसिव पुट सेल था प्रीमियम खाने के लिए। और अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मतलब क्लियर है ये इनकी अग्रेसिव पोजीशन थी इन द मनी की, बाजार को गिराने के लिए। तो ये हमारा व्यू बनता है यहाँ पे। और सेकंड सपोर्ट का लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 21,700 एंड देन और बड़ी सपोर्ट बनती है 21,600 पे। यहाँ पे कहीं अगर नीचे निकलता है 21,800 से, तो कम क्वांटिटी में हम सेल का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 700, एंड देन 700 भी ब्रेक होता है तो सिमिलरली विद अ टारगेट ऑफ 600 हम वहाँ पे ट्रेड शॉर्ट साइड का ले सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस आता है तो हम वहाँ पे बाइंग करने की सोच सकते हैं। तो ये हमारे व्यूज़ रहेंगे कल के लिए। लेकिन जो ओवरऑल सेटअप दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अभी बुलिश साइड की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन। आगे की ऑप्शन चेन जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगर 21,800 के ऊपर सस्टेन किया बाजार कल शुरू में, तो ये सर्टेनली अच्छे प्रॉफिट में ये ऑप्शंस आते हुए दिखेंगी। हालांकि कुछ पुट्स भी है, लेकिन पुट्स का नंबर जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो चलते हैं और आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 29 फेब। उसमें ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा रुक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, जो कि अब अगली एक्सपायरी होगी 21 फेब। सो 45908 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, तो ये कोई हल्का हाथ नहीं रखा है इन्होंने, काफ़ी हिडन पोजीशंस हैं और बड़ी क्वांटिटी में हैं, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। यानी हमें अगर कल सुबह 46,000 के ऊपर, इन पर्टिकुलर 46,000 के ऊपर अगर हमारे को दिखाई देती है मार्केट, तो इट्स अ क्लियर साइन कि इट्स अ बुलिश साइन। यहाँ पे कोई भी कैंडल अगर हमें एक 5 मिनट की भी मिलती है और उसका ग्रीन कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो सर्टेनली वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड ओवर देयर। वहाँ पे एक फिर पैनिक आता हुआ दिखाई देना चाहिए। जो हमारे कॉल राइटर्स हैं बैठे हुए हैं, उन लोग के लिए एक पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी कि बाजार जो है अब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि 46,000 निकलता है तो उसके बाद आप देखिए कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। ना तो आज कोई चेंज इन वाई बड़ा बना अंटिल 46,500, और ना ही टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कोई बड़ा है बिटवीन 46,000 टू 46,500। तो इट्स अ हाईवे, जैसे मैं बोलता हूँ ये क्लियरली एक हाईवे है। यहाँ से अगर ये निकल गया 46,000 के ऊपर तो तेजी का ट्रेड क्लियरली बनता है। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी बहुत है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी हमें बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर बाजार नीचे रहता है, अगर नीचे निकलता है, क्योंकि देखिए पुट राइटिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ, सो सपोर्ट भी थोड़ा लैग कर रही हो सकती है। यानी अगर हमें कोई क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखाई देता है एनीवेयर बिलो दिस लेवल 45,800, ये जोन जो है इसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा नो ट्रेड और रिस्की जोन टाइप है। 45,800 टू 46,000, 46,000 के ऊपर बुल जोन है, 45,800 के नीचे जो है वो बियर जोन है। वो निकलता है देन 45,500 कैन बी सीन। और ये जो इन द मनी कॉल्स है और इन द मनी पुट्स है, अगर पहले 15 मिनट्स में अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करता है 46,000 के, तो समझ लीजिएगा वो कॉल्स इन द मनी वाली जो थी वो बाय की थी और जो ये पुट थी ये सेल की थी। ये ध्यान रखना है। अगर वो 45,800 के नीचे सस्टेन करता है तो दैट मीन्स कि ये इन द मनी पुट उनका बाय था और वो कॉल अग्रेसिव सेलिंग था, यानी बड़ी पोजीशंस बनी है। तो यहाँ पे बड़ा गेम होने का पूरा चांस अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम भी थोड़ा सेफ चलेंगे, 45,800 से 46,000 के जो बीच का जोन है और इसको अवॉइड करते हुए
ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर इसके बीच में भी आपको कोई बड़ा क्लियर कट सा कुछ मिलता है, फॉर एग्जांपल 45,800 से कोई बाउंस मिल जाता है, या आपको 46,000 से कोई रिवर्सल मिलता है, या कोई और आपके खुद के सेटअप के हिसाब से इस जोन के बीच में बड़ा कोई क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखता है, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये कंफर्मेशन ऑफ डेटा जो है वो मुझे तभी मैं अपने लिए मानूंगा। 46,000 के ऊपर ही मैं अच्छा बुलिश हूँ इसमें, और 45,800 के नीचे ही मैं बियरिश हूँ। बीच का जोन जो है मेरे लिए वो आइडियली वो नो ट्रेड जोन या सेफ ट्रेडर्स बियॉन्ड साइडलाइन जोन या प्रीमियम हंटिंग जोन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, ये उस तरह का है। क्योंकि दोनों तरफ बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अनयूजल गिवन द फैक्ट कि आज एक्सपायरी हो चुकी है और ये नई एक्सपायरी में इतना डेटा अभी से भी बिल्डअप हो गया है। देखिए ये 21st की है, ये सारा डेटा जो है ये 14th का नहीं है, ये 21st का है। 14th का डेटा जो है वो अलग है बिल्कुल ही। सो कोई कंफ्यूज ना हो उस चीज़ को लेकर के। सो नई एक्सपायरी में इतनी बड़ी पोजीशन का बनना जनरली नहीं देखा जाता, स्पेशली ऑन द इन द मनी साइड, और वो भी दोनों तरफ बन रहा है। तो बड़ा कॉशियस होकर के कल हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ज़्यादा बुलिश लग रहा है एज पर डेटा, लेकिन हमने देखा है कि जब भी ये लोग कुछ छुपा करके खेलते हैं तो उधर धमाका ज़रा बड़ा हो जाता है। जहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट होता है वहाँ पे ज़रा ये कई बार डिस्गाइज कर देते हैं कि आप इधर देखते रहो, हम उधर से गाड़ी निकाल करके ले जाएंगे। जैसे कई बार बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़े हुए यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली फला फला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा चुकी है। अब जा चुकी है मैं तो जा ही चुकी है, फिर बेचारा करेगा क्या, वो उसको बता क्यों रहे हो। तो वो वाला काम यहाँ पे थोड़ा सा सीन बन जाएगा। इसलिए बैंक निफ्टी के जो खाली एक्सक्लूसिव ट्रेडर्स हैं वो ज़रा ध्यान दें कल के दिन कि किस तरीके से गेम हो रहा है। उसी चीज़ को डिकोड करने के लिए हमने 200 पॉइंट्स का एक ब्रैकेट ले लिया, जो कि डेटा के हिसाब से सपोर्ट भी दे रहा है कि हाँ 45,800 के नीचे सर्टेनली एक वीक जोन है, आपने देख भी लिया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, और 46,000 के ऊपर बुलिश जोन है। तो उसको हम पकड़ करके कल हम अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली लेंगे। 29 फेब पे चलते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जिन लोग को लग रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग गुड, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आते हैं हम बैंक निफ्टी की नेक्स्ट ऑप्शन जिन पे, जिसमें कुछ खास नहीं दिखा। अब चलते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी 20325, इसकी आज थी एक्सपायरी, लेकिन अब हम लेंगे, माफ़ कीजिएगा आज नहीं, सॉरी कल थी इसकी एक्सपायरी, 20 की अगली इसकी एक्सपायरी है। ओके, और इसमें भी कुछ हमारे को दिखाई दे रही है 20th फेब की एक्सपायरी है, और इसमें हम देख रहे हैं कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ओके, हमारी क्लोजिंग है 325 की। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों जो शॉर्ट का ट्रेड बनता है वो 300 के नीचे बनता है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स सिमिलर स्ट्रक्चर वहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन द मनी कॉल्स भी हैं, पुट भी है, और जो बाइंग बनती है वो आइडियली 400 के ऊपर बनती है। सो यहाँ पे भी 300 से 400 का जो जोन है वो एक थोड़ा सा कैच 22 वाला जोन है, बिल्कुल सिमिलर टू बैंक निफ्टी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे बिलो 300 वीक, बिलो एंड अबव 400 स्ट्रॉन्ग। 300 से कोई बाउंस मिलता है तो बाय कर सकते हैं, 400 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो सेल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी की 19 फेब की एक्सपायरी है, 10784, लगभग 785, और यहाँ पे जो है हमारा लेवल बनता है 800 का। 800 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट सिर्फ 25 पॉइंट का, 25 पॉइंट्स का। 825 के ऊपर फिर हाईवे खुल जाएगा, फिर वहाँ पे आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है, मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर अपनी पे आए तो 11,000 का लेवल भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस आज नहीं क्रिएट हुई है। हालांकि 900 पे बाजार जरूर रुकना चाहिए एक बार, चाहे यहाँ पे आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं बना, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं राइटर्स थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे 900 के लेवल पे। सिमिलरली 800 के नीचे ही बाजार वीक है विद अ टारगेट ऑफ 700। तो चलिए चलते हैं और कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग हमारे वेबिनार के लिए एनरोल हो चुके हैं उनको लाइव डेटा और एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो चुका है, और मिलता रहेगा लगभग 3 महीने तक, ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स यू विल गेट इट। क्योंकि 10th मार्च की हमारी जो वेबिनार है, 10th आज से आपको मिलना शुरू होगा लाइव एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट।
10th मार्च तक भी मिलेगा और 10th मार्च से अनदर 2 मंथ्स तक मिलता रहेगा। तो काइंड ऑफ आपकी एक तरीके से हैंड होल्डिंग भी उस पीरियड में हो जाएगी। तो अभी आप एनरोल कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल भी दे रखी है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो आज थोड़ी सी बाइंग करी है एफआईज ने, कुछ बाय किया कुछ सेल किया, लेकिन ओवरऑल अभी भी 80,000 लॉट्स सेल में है। जब तक ये डेटा में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, थोड़ा सा जिसे कहते हैं मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई है कॉल्स के अंदर, चलिए ठीक है, वो डेटा ओके है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे भाई जो है प्रोस, वो सेलिंग कर गए हैं और ओवरऑल यहाँ पे वो जरूर बाय में खड़े हैं। तो ये डेटा हल्का सा इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली राइटर तो यहाँ पे रिटेलर ही बैठा हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं पुट की, इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट के अंदर क्या है डेटा? रिटेलर फिर से सेल कर गए, ओवरऑल सेलर हैं, और अच्छी खासी पुट एफ आई बाय कर गए, 2,40,000 पुट्स हो गए उनके पास। हालांकि प्रोज सेलिंग कर गए हैं यहाँ पे। सो ये डेटा थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि नेगेटिव ही है। हालांकि प्रोज की जरूर पुट सेलिंग है, लेकिन नेट पोजीशन तो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है, और प्लस ये डेटा भी नेगेटिव आ गया है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। सो और नीचे ऑप्शंस के अंदर जरूर थोड़ी सी बुलिशनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से मैं बोलूँगा थोड़ा मिक्स्ड टाइप का डेटा है। देखने में ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बिल्कुल मिक्स टाइप डेटा है। अब ऐसे मिक्स टाइप डेटा में होता क्या है, अक्सर बाजार साइडवेज जाने की कोशिश करता है। साइडवेज में क्या बेनिफिट होता है कि इनको प्रीमियम ईटिंग करने को मिलती है एक्सपायरी वाले दिन। खास तौर से जैसे निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी को पूरा कोशिश होनी चाहिए इन लोग की कि इसको होल्ड करें और इसका प्रीमियम ईट करें। ना सिर्फ निफ्टी, बाकी जगह पे भी शायद ये चीज़ फिर इम्प्लीमेंट हो जाए। खुलने को बाजार कहीं पे भी खुले, वो हो सकता है एक बार को पॉजिटिव खुल जाए, क्योंकि आज जो ट्रेंड था वो ऊपर का था, तो एक बार ऊपर खोल करके फिर थोड़ा सा साइडवेज कर दें, तो उस तरह का गेम हो सकता है। तो ऐसे में इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा अच्छे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कल का दिन अगर आपको लगता है कि एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इट वुड बी बेटर कि हम स्टॉक्स को फोकस करें जो वीक स्टॉक्स लग रहे हैं। अगर आपको लगता है बाजार थोड़ा रेड में है, तो वीक स्टॉक्स को शॉर्ट करने का टारगेट करें। और जो स्टॉक स्ट्रांग लग रहे हैं, अगर आपको लगता है बाजार पॉजिटिव में चल रहा है, तो फिर उन वहाँ पे स्टॉक्स फाइंड आउट करें तेज़ी के हिसाब से। तो स्टॉक्स शायद थोड़ा सा बेटर कल रिटर्न देंगे एज कम्पेयर टू इंडेक्स, ऐसा मुझे लग रहा है। स्पेशली एक रीज़न और जिसको मैंने अभी भी बोला था बट कंक्लूजन में भी शेयर करना इंपॉर्टेंट है, कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड ले लेती है तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश करती है। तो आज ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रेंड ले लिया हमने, काफ़ी नीचे से बाजार आया ऊपर की तरफ, ना सिर्फ रिकवर हुआ और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में। तो वो कहीं ना कहीं अब जो होता है कि लगातार बाजार ऊपर नहीं जाता, बाजार कोशिश करता है कि एक बार साइडवेज चला जाए, तो फिर वहाँ पे फिर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है या नई पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में एक तो स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, और दूसरा हमारे लेवल्स को जरूर याद रखना है कि कहाँ पे बुलिशनेस है, कहाँ पे एंट्री बनती है और कहाँ तक का टारगेट हो सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस आ सकती है और कहाँ पे रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन आ रही है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट पे बाउंस आ रहा है तो वहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तो लेवल्स को फॉलो करेंगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा हमें सपोर्ट उस चीज़ से मिलेगा। जिन लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ मैं, और टेलीग्राम के सपोर्ट का भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा मैसेजेस आप लोग के कम आ रहे हैं कमेंट्स में। आज मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वैलेंटाइंस डे का दिन है, आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल होती है फिर मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।